जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखते हैं जीडीपी और जीएनपी और एनएनपी क्या है। कैसे सरकार किसी भी वस्तु पर सर्विस कर लगाती है, फिर जी टैक्स लगा देती है, फिर जीएसटी हो जाता है। इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरा जीडीपी जीएनपी एनएनपी कवर कर देंगे। यदि आज आप हमसे नहीं जीडीपी जीएनपी एनएनपी सीख पाइएगा तो हम चैलेंज करते हैं आप किसी से जीडीपी जीएनपी एनएनपी नहीं सीख पाइएगा, समझे ना। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, पूरा कवर कर देंगे इस वीडियो में। पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका इस वीडियो में। देखिए जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू मतलब घर में जो उत्पाद हो रहा है, मतलब बिहार मतलब भारत में जितना उत्पाद हो रहा है ना, उसी को कहेंगे जीडीपी। मतलब हमारा भारत देश है। भारत में कोई भी आया, अमेरिका से कमाने आया, अमेरिका से कोई भी कमाने आया, ये कोई विदेश से भी कमाने आया, अरब से भी कमाने आया, हमरा देशों वाला गया है अरब कमाने। एगो गाना है, सैया अरब गईले ना केकरा संगे लड़ी, एगो गाना भी है। ये तो 55 लाख लोग गया है, 55 लाख भारत से गया कमाने के लिए बाहर। तो जीडीपी कहता है कि भारत में जितना लोग कमा रहा है, मतलब विदेश वाला हो या कहीं वाला हो, लेकिन भारत में कमा रहा है ना, भारत में उत्पाद कर रहा है, तो जितना भी उत्पाद कर रहा है उसका जितना भी मूल्य है ना, काउंट कर दो, उसी को कहेंगे जीडीपी। मतलब विदेश से आया कोई भी कमाने, मान किसी का नाम रख दीजिए, सोहन आया विदेश अमेरिका से कमाने के लिए भारत, 5 रुपया की मोमबत्ती बनाया, हमू 5 रुपया की मोमबत्ती बनाया, फलांगो 5 रुपया की मोमबत्ती बनाया, लेकिन भारतीय बना करके बनाया बेचा, समझे। 5-5 रुपया तो 15 रुपया हो, तो जीडीपी कितना हुआ? 15 रुपया हुआ, समझे। जीडीपी समझ में आ रहा है ना। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब समझ रहे, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, मतलब भारत के अंदर एक निश्चित सीमा जो है भारत का, भारत के अंदर जितना उत्पाद कर रहा है, चाहे वो विदेशी वाला ही काम कर रहा है। टाटा तो भारतीय का है, सैमसंग विदेश वाला, सैमसंग भारत में अगर के प्रोडक्ट बना रहा है ना, अपना मोबाइल बना रहा है, बेच रहा है भारत में, तो भारत के ही जीडीपी में काउंट होगा। बताए नहीं, तो भारत के ही अंदर जितना भी वस्तु बन रहा है, भारत के अंदर ही जितना भी वस्तु बन रहा है, उसका मूल्य जो होगा ना, काउंट करेंगे, उसी को कहेंगे जीडीपी, समझे ना। एग्जाम्पल बता दें, जैसे टाटा टाटा भारत में कमाया कितना? 500 कमाया। और सैमसंग कंपनी विदेश का है लेकिन भारत में कमाया, सैमसंग, समझे। विदेश का है कंपनी सैमसंग, समझे, विदेश का, लेकिन भारत में कमाया है। मान लीजिए मोबाइल बना के 300 बनाया है। और कोई मान लीजिए हमारा दोस्त गया है, कोई सोहन, मान लीजिए सोहन गया विदेश कमाने के लिए गया है, सोहन विदेश गया है कमाने के लिए, मान लीजिए अरब गया है, अरब में कमाया वो कितना? 300 रुपया कमाया है अरब में। फिर मतलब देखिए, टाटा कमाया है भारत में, सैमसंग भी कमाया है भारत में, और हम अपना जोड़ देते हैं तनी, जेबी सर कमाया यूट्यूब से करना भारत में 500। मतलब टाटा कमाया है भारत में 500, सैमसंग कंपनी भी कमाया है भारत में 300 अपना वस्तु बना बना के, और हम भी अपना भारत में कमाए कितना? 500। जो भारत में जितना भी, टाटा भी भारत में कमाया, सैमसंग भी भारत में कमाया, जेबी भी भारत में कमाया, मतलब तीनों जितना भी भारत में कमाया उसको काउंट कर दीजिएगा, जीडीपी का लाएगा। तो जोड़िए 500, 300, 800, 500 कितना हुआ? 1300। 1300 हुआ ना, 1300 कितना हो गया? 1300 ही हो गया आपका जीडीपी हो गया, समझे। इसी को कहेंगे जीडीपी। मतलब भारत के अंदर जितना उत्पादित हो रहा है उस वस्तु का अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। अंतिम मूल्य कर रहा जाता है, देखिए मान लीजिए कोई भी किसान है, गेहूं उत्पादन किया, गेहूं लगाया, गेहूं हुआ, कोई भी किसान गेहूं लगाया पहले, तो फिर उसको आटा पिसवाया, आटा हुआ। गेहूं का दाम मान लीजिए 300 है, आटा का दाम मान लीजिए 325 रुपया हो गया। अब इससे बिस्कुट बन गया, मान लीजिए इससे बिस्किट बन गया। बिस्किट कितना रुपए किलो? 500 रुपए किलो। 500 रुपए किलो देता है बिस्किट। ये खुला लेते हैं, पार ले जीता हमने 3 रुपया में देता। तनी 1 किलो खरीद के देखिए, 500 से ऊपर लगेगा। मतलब गेहूं का मूल्य कितना था? 300। आटा का मूल्य कितना था? 325। लेकिन बिस्किट का दाम कितना? 500। तो सरकार कहता है कि हम इसको काउंट नहीं करेंगे, अटबो हम काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट करेंगे बिस्किट को, इसमें ज्यादा पैसा है, हम बिस्किट को ही काउंट करेंगे। तुम ही दोनों को कुछ हो करो, गेहूं और आटा को तुम कुछ हो करो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। हम जीडीपी में काउंट करेंगे बिस्किटवा के मूल्य को, समझे। सरकार बिस्किटवा के मूल्य पर काउंट करता है। बिस्किटवा जितना बनाने में लगा 500, और कितना खर्चा है बनाने वाला आदमी को, बनाने वाला आदमी पैसा लेबे करेगा, सर्विस का पैसा लेगा। तो सर्विस में कितना लिया? 200। मान लीजिए बनाने में
500 रुपया के बिस्किट बनाने में आदमिया बनाने वाला भी तो लेवे करेगा, 200 लिया हम बनाने के लिए तो सरकार की करेगा, तुम बिस्किट बनाए हो बनाने वाला कितना लिया है, 200 लिया है, हम टैक्स जोड़ देंगे, जो हम टैक्स जोड़ दिए, टैक्स जोड़ दिया। बिस्किट वस्तु को कहते हैं गुड्स, और सर्विस किया, समझे, सर्विस किया और सरकार टैक्स जोड़ दिया, की हो गया जीएसटी, समझे। सरकार कोई भी वस्तु बनाई है उस पर कौन बनाया, कितना सर्विस लगा, उस दोनों कर दियो और लास्ट में सरकार आएगा, दोनों बना लिए हो ना, अब हम टैक्स जोड़ेंगे, मतलब दीजिए उस पर कर दीजिए, टैक्स जोड़ दिया, ठोक दिया, उस पर हो गया जीएसटी। समझ में आ गया ना, जीएसटी भी। अब जीडीपी को पहले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसको फिर से एक बार मिनट में रिकॉल कर देते हैं आपको। जीडीपी कोई मान लीजिए भारत है, ज्योग्राफी नहीं है जो कि मैथ बनाना जरूरी है, मान लीजिए भारत है, ठीक है ना, ये भारत है, टाटा आया, भारत में कमाया कितना, 330 रुपया कमाया, मान लीजिए टाटा। हम भी कमाए यूट्यूब से, मान लीजिए जेबी सर कितना कमाए यूट्यूब से, मान लीजिए 20 रुपया कमाए, और कोई भी कमा लिया, मान लीजिए अमेरिका वाला या कोनो देश आकर के कमा लिया, सिंगापुर से कोई भी आकर के कमाया, मान लीजिए सिंगापुर वाला आया 500 कमाया, वो भी भारत में, तो कहना मतलब, लेकिन भारत में कमाया, कितना कमाया जोड़िए, 520 और 30 कितना होगा, 550। ई हो गया जीडीपी, समझे, ई हो गया जीडीपी, मतलब भारत में जितना बना रहे हो, भारत में जितना बना रहे हो ना वस्तु, उसका अंतिम मूल्य, समझे। टाटा 30 रुपया का सामान बेचा, 30 रुपया का सामान बनाया, जेबी सर भी 20 रुपया कमाया, और सिंगापुर वाला भी 500 कमाया, तो कितना हो गया जीडीपी, 550, समझे, ई हो गया जीडीपी, समझे। जीडीपी का फुल फॉर्म है सकल घरेलू उत्पाद, घर में जितना उत्पाद हो रहा है उसको काउंट करो, मतलब देश में जितना काउंट हो रहा है, अपना देश के अंदर एक निश्चित सीमा के अंदर जितना काउंट हो रहा है उसी को कहेंगे जीडीपी। ये जीडीपी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं जीएनपी पे, समझे। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब राष्ट्रीय है, नेशनल है, नेशनल नेशनल नेशनल, केवल भारत वाला, विदेश वाला नहीं, समझे, एकदम भारत वाला खाली। एक नाम तो जोड़ दिए थे कि टाटू आया, विदेश से कोई अमेरिका भी आया कमाने के लिए, अमेरिका वाला निकाल देंगे। अब यहाँ की कह रहा, राष्ट्र वाला खाली, खाली देश वाला, खाली देश वाला, विदेश वाला जितना कमा रहा है भारत में, अरे यार विदेशियों वाला आकर के कमा रहा है भारत में, तो उसको निकाल दो, विदेश वाला का पैसा जितना कमाए उसको हटाओ, जोड़ो मत, निकाल दो, माइनस कर दो, मतलब केवल देश वाला जो कमा रहा है, विदेशों में गया है कमाने के लिए, रोना सोना गया विदेशों में कमाने, ओकरा जोड़ो, अब भारतों वाला के जोड़ो, ओकरे कहेंगे जीएनपी, नहीं समझे। देखिए ये भारत है, फिर से बोल देते हैं हम आपको, हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स में हम आपको यहाँ पर मैप बनाने का जरूरत नहीं है, बस बता दिए ये भारत है। तो भारत में मान लीजिए रोहन भारत में कमाया 30 रुपया, और कोई गया है अमेरिका कमाने के लिए, मान लीजिए सोना गया है अमेरिका कमाने के लिए, कुछ चीज में कमा रहा है, सोना गया कुछ कुरकुरे बेच के कमाया, कितना कमाया, तो भैया 50 रुपया कमाया, सोना अमेरिका से, यूएसए लिख देते हैं यहाँ पर अमेरिका, और हम भी कमाए यहाँ पर जेबी सर भारत में, मान लीजिए लिख दीजिए 100 रुपया यूट्यूब से आया। रोहाना कमाया 30 रुपया भारत से, भारतीय में, सोना कमाया अमेरिका में, लेकिन भारतीय का आदमी था, समझे, भारतीय वाला आदमी था, लेकिन अमेरिका में जाकर के कमाया सोना, समझे, 50 रुपया, जेबी सर भी 50 रुपया का, लेकिन भारतीय का आदमी कमा रहा है, सोना कमा रहा है अमेरिका में, लेकिन है भारत की, लेकिन सोना की पत्नी कमा रही है भारत में, सोना कमा रहा है अमेरिका में, सोना की पत्नी कमा रही है भारत में, समझे, सोना पति सोना जो है कमा रहा है अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में कमा रहा है तो उसका जीडीपी में तो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इसमें तो काउंट करेंगे ना जीएनपी में। जीएनपी एक फुल फॉर्म में की है राष्ट्रीय, मतलब भारत वाला जितना आदमी जने है, जने कमाओ, किधरों को नाम कमा लो, उसको काउंट करेंगे, समझे। तो रोहाना 30 रुपया कमाया, सोना 50 रुपया कमाया, जेबी सब 100 रुपया कमाया, काउंट करो इसको तो 180 रुपया आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा जीएनपी, समझे। अभी मान लीजिए सैमसंग कंपनी आया भारत में, कमाया था कंधा, सैमसंग कंपनी मान लीजिए 80 रुपया कमाया था, लेकिन ये भारत का है नहीं ना, तो इसको निकाल जोड़ेंगे, ये भारत का है। की कह रहा है जीएनपी, जीएनपी कह रहा है ग्रोस नेशनल, मतलब नेशनल मतलब भारतीय वाला रहना चाहिए, कभी देशे वाला रहना चाहिए, दूसरा देश वाला नहीं रहना चाहिए, ये नेशनल में कह रहा है, समझिए। नेशनल वाला की कह रहा है, केवल भारतीय वाला रहना चाहिए, विदेश वाला नहीं। तो सैमसंग तो विदेश वाला है, काल जोड़ेंगे,
लेकिन हम नहीं जोड़ेंगे। की कह रहा है नेशनल मतलब भारत में, रुहाना भारत का था, सुहाना भारत का था, जेबीसर भारत का था, तीनों जोड़ दें की हो गया जीएनपी। समझे? अब कहता है तो समझ में आ गया। अब देखिए एनएनपी, नीट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें भी देखिए राष्ट्रीय लगन है, मतलब देशे वाला खाली, देशे वाला खाली। समझे? जीएनपी एन लगा था मतलब राष्ट्रीय, मतलब देशे वाला भी खाली जिधरो कमाओ जीएनपी में हो, जीएनपी का लाएगा। इसमें भी कह रहा है राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब राष्ट्र में उत्पाद। नीट मतलब होता है कि करना खर्चा हुआ। अरे यार कोई भी सामान बढ़ रहा मशीन में तो खर्चा उर्चा लगभे करेगा। मशीन टूट गया, हैंडल टूट गया, रडार टूट गया, कुछ टूट गया तो उसको मेंटेनेंस करने तो पैसा लगभे न करेगा। नीट शुद्ध, शुद्ध कहता है इसको, मतलब शुद्ध पैसा। जो बॉल बनाया 5 गो बॉल में आपका 3 गो बॉल फीज हो गया, 2 गो बॉल में बचा आपका, वो 3 गो फीस बॉल बात नहीं बिकेगा, उसका पैसा तो नहीं जोड़िएगा। उस जो 3 गो बॉल बा फीस हुआ था उसका पैसा हटा दीजिए। 5 बॉल में आप 500 कमा रहे हैं, लेकिन 3 गो बॉल फीस हो रहा है आपका, तो 200 रुपया कमाइएगा। 3 गो बॉल बा फीस है तो बिकेगा नहीं, बिकेगा ना। तो शुद्ध मतलब शुद्ध पैसा, जितना सामान बनाए आप उस सामान में करना टूट फूट हुआ उसको निकाल दो, माइनस कर दो। समझिए? जीडीपी जीएनपी बना एनएनपी कहता है कि जितना टूट फूट हुआ, मतलब टूट फूट ऐसे पढ़ा जाता है। समझे? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का आता सब हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं, बस पढ़ने का नजरिया अलग है। टूट फूट घिसावट, घिसावटों से टूट जाता है कहते हैं मशीन उशीन। मान लीजिए कलम बनाया, ये ना टूट गया तो ये बिकेगा, खोपिए नहीं है तो बिकेगा नहीं, बिकेगा सूख जाएगा ये। समझे? टूट फूट घिसावट इसको घटा दीजिए, हो जाएगा नीट नेशनल प्रोडक्ट। समझे? अब समझ में आ गया होगा जीडीपी जीएनपी एनएनपी। जीडीपी में बताइए सकल घरेलू, मतलब घर के अंदर, विदेश भारत में कितना कमाए, विदेशियों ला करके भारत में कमा लिया, भारत वाला भी कमाया, ओकरा जोड़ेंगे हो जाएगा जीडीपी। जीएनपी मतलब राष्ट्रीय, राष्ट्र वाला आदमी खाली, राष्ट्र वाला आदमी खाली, भारतीय वाला आदमी कमाना चाहिए। समझे? विदेश वाला नहीं जोड़ना इसमें, उसको कहेंगे जीएनपी। एनएनपी मतलब जीएनपी जो सामानवा बनाए थे, ये मरकरवा बनाए 20 गो, 10-10 रुपया के 20 गो बना लिए, 200 रुपया के 20 गो बनाए, उसमें 5 गो मरकरवा खराब हो गया, मतलब 50 रुपया माइनस कीजिए, कितना हुआ 150, तो 150 रुपया हुआ आपका एनएनपी। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो काहे बना रहे हो यूट्यूब पर, कमाना ही तो कोई दिहाड़ी कर लो। उसको मैं एक शायरी से बता देता है कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया, हमारा दौर आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।